बता दें कि जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें किसी किस्म का कोई मसला हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। किसी को भी किसी किस्म की कोई समझ ना आई हो, छोटी से छोटी। अगर आ गई है तो वो भी बता दें कि भाई क्लियर है सारा कुछ, तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आता भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। आता भाई, वो लास्ट टाइम के वाली जो रिकॉर्डिंग है वो सेंड नहीं की आपने? जी वो रिकॉर्डिंग एडिट के लिए दी थी, वो मैं थोड़ी देर में ना उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव का, तो वहां से आप देख चले ठीक। सकते हो रिकॉर्डिंग। ओके ओके। जी। चले, और बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट तो उसकी समझ तो आ गई थी। मैंने कहा चले एक मरतबा ओवरव्यू जो है उसका भी चेक कर लें। हाँ, वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में ना। हाँ, वो क्योंकि मैं उसी हिसाब ग्रुप। से फिर बंदा थोड़ा सा प्रैक्टिकली कर लेता है ना, तो फिर वो इजी हो जाएगा। जी सही हो गया, ओके हो गया, चले रिकॉर्डिंग मिल थैंक जाती है थोड़ी देर में। यू। और किसी का कोई हो इशू, समझ ना आई हो कोई? अच्छा भाई, मेरे लैपटॉप में इश्यू आ रहा है किस चीज का? माइक का। अच्छा। नहीं वो जब ऑडियो पे पता नहीं क्या है इसमें, हालांकि मैंने साइन अप भी किया हुआ है अकाउंट, तो वो अलाउ नहीं कर रहा ऑडियो पे ना, मतलब वॉइस पे। नहीं, आवाज आ नहीं रही या आपको नहीं अलाउ कर रहा अपनी वॉइस के लिए? नहीं, मुझे नहीं अलाउ कर रहा, आपकी आवाज तो आ रही है। ये तो फिर कोई आपकी साइड से इशू होना, क्योंकि बाकी सबको तो हाँ हो जी, रहा हाँ है। जी। तो चले मोबाइल से आप अभी कर लो, मोबाइल पे ही कर लो जी चले। सर। उसी से जी फिलहाल सर। देख लो, बाकी रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप उससे देख लेना। जी सर। चलें। अच्छा फिर पिछला अगर क्लियर है सबको तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जी सर। अच्छा, पिछली दफ़ा हमने जो टॉपिक्स वगैरह क्लियर किए थे उनमें जो हमारा एक था प्लगइन्स वाला, जो हमने एक्सटेंशन करनी थी डाउनलोड, उनमें से सिर्फ हमने दो की थी। एक कीपा किया था और एक हीलियम 10 किया था। वो एक्सटेंशन आप में से किसी ने इंस्टॉल करके चला के चेक किए हैं वैसे, कि नहीं किए अभी? नहीं, नहीं की मतलब। सर, दो लोगों ने को ना, एक सना हमारी क्लासमेट है, और एक जो है ना शेब भाई, उनके जी पास लैपटॉप नहीं था। कल हम शाम के टाइम उधर गए रेक सिटी में, वो लैपटॉप दिया, जी। चीजें वगैरह इंस्टॉल करके दी, लेकिन वो आज का टाइम हमें नहीं पता था कि आज आपकी क्लास होगी। हमें यही था कि 2 दिन बाद क्लास होनी है, तो इसलिए थोड़ा सा ना इस टाइम, इस दफा रियली सॉरी, और नेक्स्ट नहीं होगा इंशाल्लाह जो है ना। लेकिन चलें। क्या हमें चीजें क्लियर है? आप टेस्ट वगैरह या जो भी आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। चलें ठीक है, क्लियर है तो कोई इशू नहीं है। अगर बस ये है कि एक दफ़ा ना इनको आपने साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है, कि बाद में आप सबको इकट्ठा करोगे ना, फॉर एग्जांपल ये वो सारी इंशाल्लाह वो साथ साथ भाई कर देंगे। हाँ जी, तो बाद में ये ना हो कि आपको इशू हो समझने में। चलें नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। एक हमने हीलियम की थी एक्सटेंशन, और एक हमने कर ली थी दूसरी अपनी कीपा की। उसके बाद मैं अब आपको ना बाकी एक्सटेंशंस का भी पहले बता देता हूँ। जो दूसरी आपने एक्सटेंशन करनी है वो करनी है अमेजोन क्विक व्यू की। ये आपको सेंड भी किया हुआ है, आप गूगल पे ही लिख लो सिंपली अमेजोन क्विक व्यू। हाँ तो भाई जरा माइक थोड़ा सा ना करीब कीजिएगा, फिर आवाज बड़ी स्लो आती है आपकी। भी आ रही है क्लियर? जी आप क्लियर है। चलें ठीक है। अच्छा, ये एक्सटेंशन है, ये इसका लोगो है। तो ये एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल एक कर लेनी है। इसका फायदा ये है कि जब भी आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो ना, ये सिंपली वैसे ही है जैसे हमने पहले अमेजोन ओपन किया था और कोई भी कीवर्ड सर्च किया था। इस दफा मैंने नाइट स्टैंड सर्च किए हुए हैं, पिछली दफा हाँ तो फ्राइंग भाई पैन था। स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं भाई। सर, इधर हमारे पास तो हो रही है। स्क्रीन शेयर्ड है यार। जी हो गई अब।
अच्छा, वो फिर आपकी साइड पे ही आ रहा है, चलें। ठीक अच्छा, ठीक है। ये अमेजोन का पेज आ गया, सिंपली amazon.com पे कोई भी कीवर्ड आपने सर्च कर लेना है। पिछली दफा हमने फ्राइंग पैन किया था, इस दफा मैंने नाइट स्टैंड सर्च किया है। ठीक है, ये इसके रिजल्ट शो होने शुरू हो गए। जो अमेजोन क्विक व्यू है ना, उसका फायदा ये है कि जब आपने किसी भी फॉर एग्जांपल एक पेज ओपन करना है, उसकी डिटेल्स देखनी है, डिटेल्स में वही होती हैं जो हमने लास्ट टाइम देखी थी, उसका BSR वगैरह और उसके डायमेंशंस और प्रोडक्ट की कैटेगरी। तो जो ये DS क्विक व्यू है, इसका हमें इतना एक फायदा हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल पहले तो ये हमें यहाँ पे ये रिजल्ट शो करवा रहा है। पहले ही हमें देखे ना, हमने कीवर्ड सर्च किया, हमने लिस्टिंग ओपन नहीं करने की हमें जरूरत, यहीं पे हमें ये बता रहा है कि भाई ये लिस्टिंग है, ये इसका एसिन भी आगे शो करवा रहा है। एसिन के आगे हमें बता रहा है कि इसमें FBA सेलर बैठे हुए हैं, अगर बैठा हुआ है तो वो एक बैठा है। साथ हमें इसकी कैटेगरी भी बता रहा है कि कैटेगरी कौन सी है, साथ ही हमें इसका BSR भी यहीं पे शो करवा रहा है। हमें जरूरत नहीं है कि हम पूरे वन बाय वन सबको ओपन करें और फिर चेक करें कि भाई इसका BSR कितना है, इसकी कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, इसमें FBA सेलर है नहीं है, अमेजोन सेल कर रहा है नहीं कर रहा, ये हमें वन बाय वन ओपन करके चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल की है। ये सारे रिजल्ट्स को हमें यहीं पे शो करवा रहा है। उसके अलावा आप ये लिस्टिंग के इमेज पे लाओगे तो ये आपको ये इस तरह का बॉक्स जैसे ही आ रहा है ना, हम नेक्स्ट पे करते हैं, नेक्स्ट की ये सारी उसकी डिटेल्स हमें शो करवा रहा है, प्रोडक्ट की डायमेंशन, वेट, SN, उसके बाद मैन्युफैक्चरर वगैरह और उसका BSR, ये सारी चीजें हमें यहीं पे शो करवा देगा। इसका हमें ये फायदा है कि बस हमें हमारा टाइम बचाने के लिए ये एक्सटेंशन हम करते हैं कि हमें हर एक को वन बाय वन ओपन करके ना चेक करें, हम यहीं से चेक कर लें। तो ये आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद एक कीपा की हमने कर ली थी, हीलियम 10 भी कर ली थी। एक है OS ऑडिन के नाम से, इसको भी मैं आपको इसका लोगो दिखा देता हूँ। ये वाली एक्सटेंशन है, ये इसका लोगो है। ये आप एक नाम लिखोगे ना तो डिफरेंट एक्सटेंशंस आ रही होती हैं, उनके लोगो बस आपने माइंड में रखनी है कि ये वाला लोगो है, हमने ये डाउनलोड करनी है। तो ये इसका लोगो है, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद इसका फायदा क्या है, जब आप फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ना कि जब हमने इन्वेंट्री बाय करनी होती है, हमने एक प्रोडक्ट निकाल ली, अब हमने FBA में उसको भेजना है, इन्वेंट्री बाय करनी, तो हमने देखना होता है कि भाई इसके हम कितने यूनिट्स बाय करें। ठीक है, और हमने अपने वो यूनिट्स देखने के लिए कि हमें कितने बाय करने चाहिए, हमने कोई एक कंपेटिटर सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल ये इतने सारे सेलर्स हैं, इनमें से हमने जिस प्रोडक्ट को हमने सिलेक्ट किया कि ये प्रोडक्ट है, ये हम सेल करेंगे। ठीक है, अब इसको हमने देखना है कि भाई इस बंदे के पास कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं इस टाइम। अब उसकी बेसिस पे हम अपने यूनिट सिलेक्ट करेंगे कि आज हम चेक करेंगे इसके पास इतने यूनिट्स हैं, कल हम चेक कर रहे हैं भाई इसने कितने सेल कर दिए। तो उसके लिए ये एक्सटेंशन इस्तेमाल होती है OS ऑर्डन की, कि चेक करना है हमने कि इसके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं कोई और लिस्टिंग ओपन करता हूँ जिसमें ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, इसमें सिर्फ एक लिस्टिंग है, जिस लिस्टिंग में सिर्फ एक सेलर बैठा हो या दो सेलर बैठे हो बस, उसका मतलब है कि वो होलसेल के लिए नहीं है, वो प्राइवेट लेबल की है। वो आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि भाई कोई और बंदा आके सेल करे, वो सिर्फ अकेला ब्रांड बैठा है, वो ब्रांड खुद ही सेल करना चाह रहा है। लेकिन जिसमें 3 4 इससे ज्यादा सेलर्स भी बैठे हों, उसका मतलब ये है कि आप भी जाके उससे सेल कर सकते हो। ये देखो, ये हमने जो हीलियम 10 की एक्सटेंशन की थी ना, वो हमें ऊपर बता रहा है कि भाई इसमें एक सेलर है, दूसरे में भी एक है, इसमें 4 सेलर, इसमें 7 सेलर है। हम ये 7 सेलर वाली एक दफा ओपन कर लेते हैं। जितने ज्यादा सेलर्स होंगे ना, उससे हमें ये पता चलता है कि भाई ब्रांड जो है वो अलाउ करता है कि दूसरे लोगों को भी, कि वो भी आए और सेल कर ले हमारी प्रोडक्ट। अगर कम सेलर है, जैसे सिर्फ एक ही है, तो उसका ज्यादा चांसेस ये है कि वो भाई अलाउ ही नहीं कर रहा किसी को, तो हम उस लिस्टिंग पे जाते ही नहीं है, हम उसके साथ काम ही नहीं करते। तो ये हमारी लिस्टिंग ओपन हो गई। उसके बाद हमने ये OS ऑडिन जो एक्सटेंशन हमने की थी, इसको हमने क्लिक करना है। अब ये इसने लोडिंग शुरू कर दी है, और ये हमें सैलरी इसने दिखाने शुरू कर दी है।
कि और साथ ही इनकी इन्वेंट्री भी शो करवा रहा है। अब हमने करना देखना ये होता है कि फॉर एग्जांपल अब अमेजोन इधर बैठा हुआ है, ये आप देख रहे हैं अमेजोन, ये पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जिधर अमेजोन होगा ना उस पे हमने कोशिश करनी है कि उस लिस्टिंग पे हम ना ही जाए। अब इस पे अमेजोन बैठा है और आप इन्वेंट्री चेक करें कि इसकी 999 प्लस है, ठीक है, यानी ये 1000 से ज्यादा इसने यूनिट्स रखे हैं। अब ना इसके यूनिट खत्म होने हैं और ना हमारे पास सेल्स आनी है। लेकिन बाकी आप देखोगे इस एक्सटेंशन का फायदा ये है कि इसने हमें एक इन्वेंट्री बता दी। अब बाकी जो सेलर्स बैठे हैं किसी के पास 5 यूनिट हैं, किसी के पास 4 हैं, किसी के पास 3 हैं। अगर इधर अमेजोन ना होता तो हम एक गैस ले लेते कि फॉर एग्जांपल बाकी लोग 4-5 यूनिट्स लेके बैठे हुए हैं, इनकी इतने दिन में इन्वेंट्री हो सकता है खत्म हो जाए। हमने उस हिसाब से अपनी इन्वेंट्री बाय करनी है कि भाई इनकी इन्वेंट्री खत्म हो सकती है, अब हम इतने यूनिट बाय कर लें और भेज दें कि जैसे ये आउट ऑफ स्टॉक होंगे, इनकी इन्वेंट्री खत्म होगी, हमें सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी, हम वहाँ लिस्ट करके बैठे होंगे तो सेल्स हमें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये इसका फायदा है। आगे ये हमें ये भी बता रहा है कि FBA कितने हैं, यानी अमेजोन 2 अमेजोन के बैठे हुए हैं, और आगे FBM कितने हैं। FBM का मतलब आपको पता ही होना है कि फुलफिल्ड बाय मर्चेंट है, कि यानी मर्चेंट खुद फुलफिल कर रहा है इसको। अब इनके पास 4-4, 5-5 या 3 है, सिर्फ इन्वेंट्री का है, इतनी क्वांटिटी इनके पास अवेलेबल है। तो ये एक्सटेंशन हमने इस्तेमाल करनी है कि हमने चेक करना है कि क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, और उनमें से FBA वालों के पास कितनी है, अमेजोन के पास कितनी है, और जो मर्चेंट है उनके पास कितने यूनिट्स हैं। इसके लिए हम ये एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद जो एक्सटेंशन एक और आपने करनी है वो अमेजोन स्काउट FBA कैलकुलेटर है। ये FBA कैलकुलेटर मीन्स जब फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने उसको कैलकुलेशन करनी है कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये इसकी मुझे बाइंग कॉस्ट है, अब इसमें शिपिंग में इतनी ऐड करूंगा, ये शिपिंग ऐड होने के बाद ये अब इसकी कॉस्ट ये हो गई। फॉर एग्जांपल $10 की मैंने प्रोडक्ट बाय की है, $2 मुझे या $1 मुझे शिपिंग पड़ रही है। अब मैंने ये अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी है शिपिंग डाल के, अब ये मुझे $11 की पड़ी, और अब अमेजोन ने भी उस पर फीसिस चार्ज करनी है। अमेजोन ने अब उसको पैक करना है, कस्टमर का ऑर्डर आएगा उधर छोड़ के आएगा, तो उसकी भी फीसिस होती हैं। तो ये सारी चीजें हमने पहले कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट करके फिर हमने उसमें से अपना प्रॉफिट निकालना है, और उसके बाद हमें पता होगा कि भाई इतना हमारा प्रॉफिट बनता है, और फिर हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे कि भाई हाँ प्रॉफिट है या नहीं है, अब हम इस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे कि नहीं। उसके लिए जो आपने एक्सटेंशन करनी है वो एक्सटेंशन, ये 2 तरीके होते हैं इसमें, या तो एक्सटेंशन के थ्रू या अमेजोन का अपना पर्सनल कैलकुलेटर भी होता है। ये अमेजोन स्काउट FBA कैलकुलेटर, ये आप एक्सटेंशन कर लो फॉर स्टार्ट, ठीक है। ये सेम ये अमेजोन में आपको निकाल के देता हूँ, अमेजोन स्काउट FBA कैलकुलेटर। ये वाली एक्सटेंशन है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। अब इसका फायदा क्या है, ये एक्सटेंशन है, आप इस पे करो तो ये रन कैलकुलेटर पे आप अब ये आपको बता रहा है भाई कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट की प्राइस इसने शो करवा दी कि प्राइस प्रोडक्ट की इतनी है, ठीक है। इसमें अब हम बाकी चीजें ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कहते हैं कि प्रोडक्ट जो हमें मिली थी ना, या अब ये प्रोडक्ट की प्राइस है $140, हम कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट की जो कॉस्ट पड़ी थी ना वो $80 में हमें प्रोडक्ट मिली, ठीक है। उसके बाद शिपिंग इस पे हमारी लगी तकरीबन, एक मिनट, शिपिंग अब हम समझ लेते हैं कि इस पे हमारे तकरीबन लग गए $5 हमारी शिपिंग लगी, ठीक है। उसके बाद इस पे हमें जो टैक्स वगैरह पड़े वो आप लगा लो $1 या $2 हमें टैक्स पड़ गए, ठीक है। अब ये साथ साथ आप इधर देखो तो ये इसका हमें प्रॉफिट वगैरह प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता रहा है। अब इसमें से वो बता रहा है कि $45 आपकी FBA फीसिस होंगी, ठीक है। और हमारा जो नेट मार्जिन बनेगा ना, नेट जो ROI होगा वो हमारा $5 हमें प्रॉफिट बचेगा।
अब ये सारी कैलकुलेशन के लिए हमने ये कैलकुलेटर साथ रखना है कि फॉर एग्जांपल FBA की फीस इसमें $45 है, यानी वो पिक पैक शिप की फीस इतनी है, बंदे के घर पहुंचाने तक, यानी कस्टमर के घर पहुंचने तक हमें इतनी फीसेस पड़ेंगी। ठीक है, नेट प्रॉफिट पर यूनिट जो हमें मिलना है वो $7 का मिलना है। ठीक है, ये हमें नेट प्रॉफिट एक यूनिट पे मिल जाना है। ROI इसमें 9% तक ये ROI बनती है। तो ये कैलकुलेटर हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट जब हम हंट कर रहे हैं, साथ साथ हमने चेक करना है कि उसके मार्जिन कितने हैं, मार्जिन हमारे बन रहे हैं। ये कैलकुलेटर तब इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट हमने अमेजोन पे हंट कर ली, हमें पता चल गया कि ये सारा क्राइटेरिया प्रोडक्ट का ठीक है जी, ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये हम कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे होल सेलर के पास, होल सेलर से हम रेट्स लेंगे, वो रेट्स लेके फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई इस पे हमें शिपिंग कितनी पड़ रही है, हमें प्रोडक्ट की प्राइस कितनी पड़ रही है, और फिर हम सेल इसे कितने में करेंगे। वो सारे कैलकुलेट करके हम देखेंगे कि भाई अब इसमें कोई प्रॉफिट भी है, अगर प्रॉफिट है फिर तो ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो वो प्रोडक्ट छोड़ के फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। ये सीन होता है, इसके लिए ये FBA कैलकुलेटर इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके अलावा जो एक्सटेंशन आपने करनी है वो है बायबोस्कोप बीटा एक्सटेंशन। ठीक है, ये आप चलें इसका भी मैं आपको दिखा, ये एक्सटेंशन है। ठीक है, ये वाली एक्सटेंशन है। ठीक है, ये आप कर लें, ये इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन आप इसको कर लें तो बेहतर है। ये सिर्फ आपको बताती है बाय बॉक्स के स्टैट। ठीक है, ये वाला सिर्फ, ये जो ब्लू कलर का बॉक्स नजर आ रहा है ना, ये इस एक्सटेंशन की वजह से ये हमें बता रही है कि भाई इसकी कैटेगरी वगैरह कौन सी है, इस पे कोई प्राइम ऑफर चल रही है कि नहीं। प्राइम ऑफर ये होती है कि फॉर एग्जांपल जो अमेजोन के जो सेलर्स हैं ना, वो बाद औकात प्राइम की ऑफर चलाते हैं कि कुछ जो कस्टमर हैं जो अमेजोन के प्राइम बायर्स हैं, उन्होंने मंथली पे करना होता है अमेजोन को। जैसे वो सब्सक्रिप्शन किसी भी चीज की लेते हैं ना, वो प्राइम की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, और उसमें उनको फायदा ये होता है कि कुछ लोग ऑफर कर रहे होते हैं फ्री शिपिंग। अगर कोई प्राइम का कस्टमर है ना, तो उसको ये प्रोडक्ट, अगर इस पे प्राइम ऑफर चल रही हो तो उसको ये प्रोडक्ट फ्री में शिप हो जाएगी, उसको शिपिंग के चार्जेस जो $5 $10 बनते हैं वो नहीं पड़ेंगे। तो वो ये हमें शो करवा रहा है कि इस पे कोई ऑफर्स वगैरह चल रही हैं, और बाकी उसकी मेनली कैटेगरी वगैरह ये बताता है। ये चीजें हैं, ये वाला ही इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन स्टार्ट में आप एक दफा करके इसको चेक कर लें, ओवरव्यू इसका ले लें कि भाई इसका क्या क्या इस्तेमाल है। उसके बाद है एक Amazon FBA टूल किट। ये एक्सटेंशन नहीं है, ये एक ना वेबसाइट है। अच्छा, ये वेबसाइट है, इसका फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट निकाली है, एक प्रोडक्ट आपने किसी भी कैटेगरी, कोई कैटेगरी पहले आप सिलेक्ट करोगे उसमें ही निकालोगे। जैसे ये अब प्रोडक्ट है, ये फर्नीचर की कैटेगरी में आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये है ही फर्नीचर, ये फर्नीचर की कैटेगरी में है। अब आपने एक एस्टिमेट लेना है कि इसकी डेली की सेल्स कितनी हो सकती हैं। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे कि इसका BSR ये देखें, यहाँ पे इसका बेस्ट सेलर रैंक आ रहा है। ठीक है ना, ये होम एंड किचन में है, ये इसकी कैटेगरी शो हो रही है, इसका बेस्ट सेलर रैंक आप कॉपी करो। ये वेबसाइट है Amazon FBA टूल किट। FBA टूल किट पे आए, ये सारे ग्राफ शो हो रहे हैं। ठीक है, ग्राफ्स शो हो रहे हैं, साथ उनकी कैटेगरी मेंशन है, ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, उसके बाद होम एंड किचन है, उसके बाद किचन एंड डाइनिंग है। जो कैटेगरी की प्रोडक्ट आपने निकाली थी उसका BSR आप कॉपी करो, और यहाँ पे जो नीचे मेंशन है, यहाँ पे आप वो पेस्ट कर दो। ठीक है, अब ये आपको एस्टिमेटेड सेल्स बता रहा है। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि भाई इसकी 30 डेज एवरेज सेल जो है वो 8 है, यानी ये तकरीबन $8 एवरेज, 8 जो इसके यूनिट्स हैं ना वो मंथली इस प्रोडक्ट के सेल होते हैं।
इस कैटेगरी के अंदर, ये आपको एक एवरेज सी बता देगा। ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होते, इनसे कुछ ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन ये एक एस्टिमेट लेने के लिए ठीक है। अभी इस प्रोडक्ट की सेल्स कम क्यों है, उसकी मेन वजह ये है कि ये एक फर्नीचर की प्रोडक्ट है, ये डेली यूज के लिए नहीं बाय हो रही, ये बाद कभी कभार किसी ने बाय की, और इसकी प्राइस भी ज्यादा है, $140 है, तो इसलिए इस वजह से इसकी इतनी ज्यादा सेल्स नहीं है। अगर कोई छोटी प्रोडक्ट होगी, जैसे किचन की प्रोडक्ट है, ठीक है, आप इधर मेंशन करो कि अगर इसका BSR फॉर एग्जांपल होता 1000, ठीक है, इसका BSR भी थोड़ा ज्यादा है, 1000 अगर आप करते, तो अब देखो अगर इसका ही BSR थोड़ा अच्छा होता, यानी इसकी सेल अच्छी होती, इसका बेस्ट सेलर रैंक जो अमेजोन ने इसको दिया है वो अच्छा होता, जो इसके मेन कीवर्ड पे किसी ना किसी और का होगा, किसी ना किसी और को इतनी सेल्स आ रही होंगी। अगर इसका 1000 BSR होता तो इसको 63 सेल्स आती पर 30 डेज। एवरेज वो निकाल के एक आपको बताता है कि भाई इसको 30 डेज में 63 सेल्स हैं, तो हम अपना एवरेज निकाल लेते हैं कि भाई 63 सेल्स हैं इसकी, 60 आप एक अज्यूम कर लो कि 60 सेल्स हैं। अब 60 में से 4 बंदे सेल कर रहे हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक मिनट। अब मंथली उसकी समझे 60 सेल है, और 4 लोग सेल कर रहे हैं उसको, यानी हर बंदा डेली के तकरीबन 15 यूनिट्स सेल कर रहा है। ये एग्जाम्पशन है, हो सकता है इससे ज्यादा या कम, 15 की आप एक एस्टिमेट लगा लें। तो हमने 15 दिन के हिसाब से उसकी यानी डेली के 15 यूनिट, और हमने 15 दिन अगले उसमें मल्टीप्लाई कर देने हैं 15 यूनिट, और अगले 15 दिन की हमने इन्वेंट्री बाय करनी है, और ये बनते हैं तकरीबन 225 यूनिट, ठीक है। इतने यूनिट्स हमने उसके बाय कर लेने हैं। ये वाली जो मैंने वेबसाइट आपको बताई, ये इसलिए इस्तेमाल होती है कि हम अपना एस्टिमेट वही इन्वेंट्री वाला लगा लें। ये डिफरेंट जगह से हमने चेक करनी है इन्वेंट्री के, भाई इधर पे यहाँ पे क्या फिगर आ रहे हैं, दूसरी जगह पे क्या फिगर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से हमने इन्वेंट्री बाय करनी है, कि ये ना हो कि हम इन्वेंट्री या तो कम बाय कर लें। अगर कम बाय करेंगे तो उसका ये होगा मसला कि फॉर एग्जांपल हमें ऑर्डर्स आ जाते हैं, हमें डेली के भाई एक दिन 10 ऑर्डर है, एक दिन 10 है, तीसरे दिन 10 है, हमने 30 एक यूनिट बाय किए थे, वो 3 दिन में हमारी इन्वेंट्री निकल गई। बाद में जब हमें ऑर्डर्स आएंगे और हमारे पास इन्वेंट्री नहीं होगी, तो वो हमें डी रैंकिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी, हम वो हमारे लिए नुकसानदेह है। दूसरा, अगर उसका एक और होता है कि हमने ज्यादा बाय कर ली, हमें इतनी सेल्स नहीं आ रही, तो हमें फीसेस पड़ रही होती हैं वहाँ अमेजोन के वेयर हाउस में, इन्वेंट्री हमारी पड़ी है, वो उस इन्वेंट्री को अपने पास रखने की भी फीसेस चार्ज कर रहा होता है। तो हमने एक हिसाब से इन्वेंट्री बाय करनी है कि ना इतनी ज्यादा हो ना कम हो, वो एक ये हो कि आज उसकी कन्वर्जन होती रहे, वो जाए इन्वेंट्री जाए फिर हम नए बाय कर लें, इस तरह से चलती रहे, ये ना हो कि इन्वेंट्री हमारे पास स्टॉक इकट्ठा हो जाए, ये सीन हमने करना है। अच्छा, ये सिर्फ यही एक्सटेंशंस हैं, ये एक्सटेंशंस आपने कर लेनी है। ये जो आगे वाली है, ये भी एक वेबसाइट है, कैमल कैमल कैमल, इसको भी हम्म, इसमें आपने करना क्या है, ये वेबसाइट ओपन की, जो भी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट की थी उसका एसएन उठाया, एसएन ये क्रोम की एक्सटेंशन भी शो करवा रही है, चाहे आप उधर लिस्टिंग पे जाके जैसे आपको कल बताया था उस तरीके से ऐसे निकाल लें, या इस तरीके से कर लें, वो आप पे इसका ऐसे नहीं, इधर सर्च करना है आपने, ये आपको शो ये करवा देगा कि इसके बाय बॉक्स की एवरेज जो प्राइस है वो क्या चल रही है।
यानी जो लोग सेल कर रहे हैं वो एवरेज किस प्राइस में सेल कर, अभी ये आपको बता रहा है कि करंट जो इसकी प्राइस है वो 87.23 है, जो हाईएस्ट रही है वो ये है, और जो लोएस्ट ये है, और उसके बाद एवरेज प्राइस इसकी निकाल के बता देगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमने सोर्सिंग करनी है तो इसकी लोएस्ट प्राइस यहाँ तक गई हुई है, हमने इसके हिसाब से सोर्सिंग करनी है, और एवरेज प्राइस इसकी ये चल रही है, सेलिंग प्राइस ये चल रही है। तो इसके हिसाब से हमने अपने जो प्रॉफिट कैलकुलेशन वगैरह वो इस हिसाब से हमने करनी है। तो ये सारी एक्सटेंशन हैं, ये 2 वेबसाइट्स हैं, बाकी एक्सटेंशन हैं ये सारी आपने इंस्टॉल कर लेनी है। वेबसाइट भी एक दफ़ा चला के आपने देख लेनी है कि भाई ये किस तरह से वर्क कर रही है। आपको कोई इसमें मसला है किसी किस्म का, वो आपने डिस्कस कर लेना ग्रुप में, या आप इधर नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हो। तो अभी तक जो ये बताई हैं चीज़ें एक्सटेंशंस की और कैलकुलेशन की, इनमें किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई समझ ना आई हो, तो वो आप बता दें। किसी को कोई समझ ना आई हो? क्लियर है सर अभी? क्लियर है सबको? जी सर मुझे तो क्लियर, और बाकी किसी का आप को? पूछ रहे हैं। बाकी भी सर बता दें क्लियर है। अपना। जी आता भाई क्लियर है। ठीक है, ओके हो गया। बाकी और किसी को कोई हो इशू तो बता दें, कोई नहीं, माइक ऑन है। चलें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था गेटेड एंड अनगेटेड कैटेगरीज। गेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं और अनगेटेड क्या होती हैं? जब आप अमेजोन का अकाउंट बनाते हो ना, सेलर अकाउंट, तो कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनको अमेजोन एट द स्टार्ट आपको सेल करने की इजाजत नहीं दे रहा होता। उनमें कैटेगरीज वो कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल कोई ऐसी मेडिसिन हो गई, ठीक है, कोई मेडिसिन हो गई, या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो डायरेक्टली आपके स्किन के साथ टच हो रही हो, जैसे स्किन के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो, या बेबी प्रोडक्ट्स हो गई, या ग्रोसरी हो गई, या उसके बाद कोई क्रीम्स वगैरह हो गई, कोई मेकअप का सामान। इस तरह की कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं, कैटेगरीज, बल्कि पूरी कैटेगरी ही इस तरह की जो भी होगी, ग्रोसरी की कैटेगरी होगी या ऑटोमोटिव की होगी, ऐसी कैटेगरीज को अमेजोन एट स्टार्ट पे जब आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट बनेगा तो अमेजोन आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप ये कैटेगरी सेल करो, क्योंकि ये हेल्थ के रिलेटेड होती हैं थोड़ी। तो इस वजह से अमेजोन इसको अलाउ नहीं करता कि आप एक नए सेलर हो, आप अभी इनको सेल ना करो, आपका अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी काफी सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे हो गई होम एंड किचन में हो गई, होम एंड किचन आपको अलाउ होता है। पेट्स की जो कैटेगरी है वो आप उनमें से सेल्स वगैरह करो। उसके बाद गार्डन है, ठीक है, ये सारी कैटेगरीज काफी, यानी बाकी सारी अलाउ होती हैं, लेकिन ये कुछ कैटेगरीज होती हैं उनमें अमेजोन आपको सेल नहीं करने दे रहा होता। उन कैटेगरीज को हम गेटेड कैटेगरीज कहते हैं एट द स्टार्ट। लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता हमारे अकाउंट की हिस्ट्री बिल्ड होती है ना, फॉर एग्जांपल हमारा अभी नया अकाउंट है, कोई सेल्स नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी महीने 2 गुजरे, 3 गुजरे, हमने सेल्स लेनी शुरू की, हमारी सेल्स आती गई, साथ हमारे अकाउंट की हिस्ट्री बन रही है कि भाई ये बंदा सेल कर रहा है, पुराना सेलर है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो अमेजोन खुद ब खुद ही उनमें से कुछ कैटेगरीज को अनगेट करना शुरू कर देता है। वन बाय वन आफ्टर लॉन्ग टाइम वो सारी कैटेगरीज अनगेट हो जाती हैं, अब सारी कर सकते हो। लेकिन लेकिन बाद औकात ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट हमें मिलती है इस तरह की, जो हम कहते हैं कि भाई इसमें तो बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है, और ये तो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसको ना हमें ब्रांड से अप्रूवल भी मिल जाता है, ब्रांड भी कहता है भाई आप सेल कर लें, और हमारा मार्जिन भी बन रहा है, और बहुत ही वो जबरदस्त किस्म की प्रोडक्ट है, लेकिन वो है गेटेड कैटेगरी में। तो उसको अनगेट करवाने का भी एक प्रोसेस है। उसको अनगेट करवाने का तरीका ये है कि अच्छा ये अच्छा जी, अच्छा, गेटेड कैटेगरीज का आपको पता चल गया कि क्या होती हैं। अब इनको अनगेट करवाने का एक तरीका होता है कि हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मिल गई जो बहुत अच्छी थी, बहुत प्रॉफिटेबल थी, हम कह रहे हैं कि भाई हमने ये प्रोडक्ट करनी है, हमारे लिए सूटेबल है, ठीक है। तो अब उसको अनगेट करवाने का तरीका क्या है? अमेजोन पे आप
जब आप सेलर सेंट्रल ओपन करोगे ना और ऐसी किसी कैटेगरी को आप लिस्ट करने की कोशिश करोगे तो अमेजोन के साथ आपको एक केस ओपन करना पड़ेगा या एक अपील फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें जब आप अपील फाइल करते हो ना, आप कहते हो कि भाई हम ये प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, हमारे पास इसकी इन्वेंट्री है, ये है वो, उनमें बताते हो कि भाई हमने इसके यूनिट बाय कर लिए, अब हम इसे सेल करेंगे। तो अमेजोन आपसे कुछ चीज़ें मांगता है कि आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स दें, ये चीज़ें जो हम मांग रहे हैं वो हमें दें, तो हम इस कैटेगरी को आपके लिए अनगेट कर देंगे और आप इसमें सेल कर सकते हो। अब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप करते हो ना कि अमेजोन के साथ केस ओपन करते हो, आप कहते हो कि भाई हमें ये कैटेगरी, हमने ये सेल करनी है, आप हमें अलाउ करें, तो अमेजोन आपको कहता है कि आपने जिस बंदे से इस प्रोडक्ट को बाय किया है ना, हमें उसकी एक तो सबसे पहले दिखा दें इनवॉइसेस। फॉर एग्जांपल इनवॉइसेस आपने 10 यूनिट, आपने करना क्या होता है इसमें कि आपने 10 यूनिट्स बाय किए अपने सप्लायर से, आपने उससे इनवॉइस मंगवा ली। आप उस इनवॉइस को आपने एक प्रिंट फॉर्म में आपने प्रिंट किया, आप उसकी पीडीएफ फाइल बनाई। ठीक है, पहली चीज आपने ये तैयार कर ली। अच्छा, उस इनवॉइस पे आपका नाम, आपका पर्सनल नेम जो आपका अकाउंट में यूज हुआ है वो नाम होना चाहिए। जिस एड्रेस पे आपका अकाउंट बना है वो एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए, वो उस इनवॉइस पे लाजमी मेंशन होना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट का नेम और डिटेल्स, ये तो होती हैं, लेकिन बाद औक़ात इनवॉइसेस जो हमें मिल रही होती है ना, उस पे हमारा नाम और हमारा वो एड्रेस मेंशन नहीं होता। तो उसके लिए ये होता है कि भाई हम उसको एडिट कर लेते हैं, यानी पीडीएफ फॉर्म में उसको किया कन्वर्ट, और उसको वही सिंपल फोटोशॉप से या पीडीएफ एडिटर से उसको एडिट किया और उस पे अपना एड्रेस वगैरह मेंशन कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें मेंशन की और उसको सेव कर लिया। उसके बाद वो हमसे मांगता है कि भाई ये जो आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, इसकी हमें तस्वीरें सेंड करें। तस्वीरें होती हैं 3D, यानी 3 डायमेंशनल पिक्चर्स हमें इसकी सेंड करी हैं 3D, और ये आपने 5 से 6 करनी। ये पिक्चर जो आपको भी मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ ना, इस तरह की पिक्चर्स, ये ये पिक्चर ओपन होती है। एक पिक्चर होगी फॉर एग्जांपल, ये आपको एक क्रीम का बॉक्स है या किसी चीज का है, एक उसके टॉप की पिक्चर हो गई, उसके बाद वन साइड, दूसरी साइड से, तीसरी साइड से, उसके बाद आपने ये वो लेबल, ठीक है कि ये हमने इन्वेंट्री मंगाई है, ये उस पे लेबल वगैरह लगा हुआ है, इसकी एक पिक्चर एक बना लेनी है। उसके बाद वही प्रोडक्ट की चारों साइडों से, यानी फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट आपने हाथ में पकड़ी, उसका फ्रंट बैक राइट लेफ्ट ये चारों साइडों से, उसके बाद उसका टॉप यानी उसकी ऊपर वाली साइड और उसकी नीचे वाली साइड, ये हर साइड से आपने एक एक पिक्चर बनानी है। ठीक है, एक एक पिक्चर बनाई, और एक पिक्चर उनमें से एक दो पिक्चर ऐसी भी हों जिसमें प्रोडक्ट को आपने अपने हाथ में पकड़ा हो, कि उन्हें वो फील आए कि भाई ये बिल्कुल रियल है, ये नहीं है कि भाई नेट से उठाई है या कुछ इस तरह की। आपने इसको हाथ में पकड़ के एक दो पिक्चर बना लेनी है, जिस तरह ये वाली पिक्चर है, इस तरह की हाथ में पकड़ के एक दो पिक्चर बनानी। ये डाटा सिर्फ, और साथ में वो इनवॉइस एडिट की हुई, वो आपने अपलोड कर देनी है अमेजोन को। अमेजोन एक दो दिन लेगा, उसको चेक करेगा कि भाई ये पिक्चर ओरिजिनल हैं, ये इनवॉइस को चेक करेगा कि भाई के इनवॉइस वगैरह सब कुछ ओरिजिनल है। जैसे वो वेरीफाई करेगा कि भाई सारा डाटा सब कुछ ओरिजिनल है, तो वो आपको उस कैटेगरी में सेल करने की इजाज़त दे देगा। अब एक कैटेगरी के अंदर हज़ारों प्रोडक्ट्स होती हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होती। लेकिन अगर आपने उस कैटेगरी को अनगेट करवाना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही प्रोडक्ट काफ़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट आपको एक मिली थी, इसमें अच्छे मार्जिन्स थे, आपने इस प्रोडक्ट की बेस पे वो पूरी कैटेगरी अनगेट करवा दी। अब उस कैटेगरी में जितनी मर्जी आप चाहें प्रोडक्ट करें, अमेज़न को कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो अनगेट हो चुकी है। इसी तरीके से अगर किसी और कैटेगरी में भी आपको मिलती है, आपने सिर्फ यही डाटा इनवॉइसेस एडिट करके, ठीक है, उसके बाद ये इसकी कुछ पिक्चर्स ये कॉटन के साथ के जिस पे लेबल लगा हुआ है वो पिक्चर, और कुछ प्रोडक्ट की पिक्चर ये 3D होनी चाहिए कि हर साइड उसकी शो हो रही हो। ये पिक्चर्स आपने उस पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, कि उन्हें पता चल जाए कि भाई ठीक है इसके पास ये प्रोडक्ट पड़ी है, हाथ में पकड़ के तस्वीरें बना दी, इनवॉइस दे दी, और ये डाटा एक दो दिन में वेरीफाई होगा और वो कैटेगरी आपके लिए अनगेट हो जाएगी और आप उस कैटेगरी में फिर सेल कर सकते हो। अच्छा, अनगेट करवाने का तरीका भी हो गया। उसके बाद एक चीज होती है वैट। वैट होती है जिसको जो टर्म्स मैंने आपके साथ शेयर की थी शीट कल, वो सारी आपने देखी थी कि जी नहीं? सर, ओवरव्यू देखा उसके सबके।
हाँ, उनमें एक होगा वैट। वैट होता है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स फॉर एग्जांपल आपको इधर इनकम टैक्स पता है, आप कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में बाय करते हो तो आपको पता है कि वो प्रोडक्ट के ऊपर शो नहीं करवा रहे होते, लेकिन उसमें टैक्स लाजमी होता है, तकरीबन 20% तक टैक्स होता है। तो जो यूरोप कंट्रीज हैं जिनमें यूके हो गया और उसके अलावा जो भी दूसरी ऑस्ट्रेलिया और ये वो यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं, इनमें वैट पड़ रहा होता है हमें। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं या सेल करते हैं तो उस पे हमें एक टैक्स पड़ता है वैल्यू एडिड टैक्स, जो हमने गवर्नमेंट को पे करना होता है, उसको वैट कहते हैं। और इसकी कैलकुलेशन अगर हम यूएसए में कर रहे हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब हम यूके में करते हैं ना, तो जब हमने बाय करनी है ना प्रोडक्ट, उस टाइम हमने उसमें वैट को भी ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें $10 की प्रोडक्ट पड़ी, उसमें 18% वैट था, और वो 18% हमने उसमें वैट ऐड किया, यानी वो दो डॉलर वैट पड़ गया। हमने उसको $2 डाल के $12 में कंसीडर करना है कि $12 में ये हमें मिली है प्रोडक्ट। उसके बाद जब हम उसे सेल करते हैं तो तब कस्टमर से हम वैट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अमेजोन पे सेल करनी है तो कस्टमर उस पर वैट हमें देगा, और वो वैट हमारे पास नहीं रहेगा, वो हम फिर गवर्नमेंट को वापस कर देंगे कि भाई ये हमने कस्टमर से वैट लिया है और ये हम आपको दे रहे हैं। वो वैट कस्टमर गवर्नमेंट को जाता है। ये वही टैक्स है। पाकिस्तान में इसको वैसे टैक्स कहते हैं, यूएसए में भी टैक्स सिंपल होता है, इनकम टैक्स होता है, लेकिन फॉरेन कंट्री में इसको वैट कहते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं। ठीक है। अब अगर ये इस तरह होता है कि अगर यूएसए में आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है ना, जिस तरह ये एक प्रोडक्ट है, कोई भी इनमें से देख लें, ये अब 49.99 में है। ठीक है। अब जब आप इसको एड टू कार्ट करोगे, यानी जब आप इसको बाय करने, कोई भी कस्टमर जाएगा, जब वो इसको बाय करेगा उसके बाद ये प्रोडक्ट की प्राइस शो होगी नीचे, अमेजोन उसको टैक्स बताएगा कि इस पे इतना टैक्स है, और फिर वो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होके कस्टमर को जाएगी। फॉर एग्जांपल $50 की ये प्रोडक्ट है, इसमें $5 टैक्स उसको पड़ा, और वो 55 उसको अलग अलग शो हो रहा है कि भाई ये $5 था, ये 5 इसने और ऐड किया टैक्स का, और फिर वो कस्टमर फुल कैलकुलेशन दे के बाय कर लेता है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से। लेकिन जो यूके है, यूके उसमें ये होता है, या कोई भी और भी यूरोपियन कंट्री, उसमें ये होता है कि ये जो यहाँ पे प्राइस हो रही है ना 49.99, इसमें टैक्स ऑलरेडी एडिड है। कस्टमर ने जब उसको बाय करना है ना, उसको अलग से नहीं शो होना कि भाई अब अच्छा ये $50 की प्रोडक्ट थी, अब इसमें इतना टैक्स है, ये है वो है, नहीं, वो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में एडेड है। ठीक है। तो जब इसलिए होता है कि वैट का जो अलग से एक टॉपिक रखा है कि वैट हमने कैलकुलेट लाजमी करना है। यूएसए में तो होगा कि भाई हमने अपनी कैलकुलेशन की, जब कस्टमर खरीदने लगा तो अमेजोन ने उससे टैक्स लिया और खुद ही आगे पे करता रहा, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो वैट होगी वो हमारी जो सेलिंग प्राइस है उसमें ऐड होगी। ठीक है। लेकिन ये अब देखें ना, ये $50 है, $50 में अब हमारा वैट ऑलरेडी एडिड है। अब वो कस्टमर वो वैट हमें दे देगा, हम उससे लेके फिर वो आगे गवर्नमेंट को पे कर दें। ये सीन होता है वैट का, वैल्यू एडिड टैक्स का। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो भी बता दें। तो दोबारा। सर ये तो अमेरिका का है ना, जो आप बता रहे हैं यूके का, जिधर वैट ऐड नहीं होता, काइंडली वो भी अगर है कोई मतलब इसमें एग्जांपल वगैरह, तो वो भी काइंडली शो वो करवा दीजिएगा। वो मैं आपको, वो पता है क्या, अभी मैं अमेजोन यूके भी ओपन करके दिखा दूंगा आपको। ये आपको इधर शो नहीं होना, ये जब आपने सेलिंग करनी है ना तब आपको शो होना है। फॉर एग्जांपल इधर ये प्रोडक्ट है ना, ये इधर दिखा रहा है कि ये पाउंड्स में है 24.99। ठीक है। ये 24.99 पाउंड्स में है, इधर है ये प्रोडक्ट है $49.99 में। ये बस आपने अपने जहन में रखना है, जब आप कोई प्रोडक्ट बाय करोगे ना तब आपको कैलकुलेशन सही पता चलेगी कि ये यूएसए के लिए हम बाय कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे टैक्स इसमें ऐड नहीं है। आपको पता, क्योंकि आप सेलर हो, आपको पता होना चाहिए। जो बायर है उसे पता हो ना हो कोई मसला नहीं, आप सेल कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। तो ये यूएसए की मार्केट है ना, तो ये सेलिंग प्राइस जो शो हो रही है इसमें टैक्स ऐड नहीं है। तब कस्टमर बाय करेगा तो भाई उसको ऑटोमेटिकली अमेजोन शो करवाता रहेगा, हमारा लेना देना कोई नहीं। लेकिन अब हम आ गए हैं यूके की मार्केट में।
अब हमने अगर $25 में 25 पाउंड में प्रोडक्ट कोई सेल करनी है तो इसमें हमारा टैक्स एडेड है। अब वो टैक्स को कैलकुलेट हमने बैक एंड पे अलग तरीके से करना है। वो कैलकुलेशंस थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जानी है, इसलिए मैं अभी निकाल नहीं रहा, नहीं तो मैंने आपको ना। चले ठीक है सर, जैसे आप वो नेक्स्ट सेक्शन में कर दीजिएगा। हाँ बस आप अगर इतना ज्यादा मसला थोड़ा सा जो ओवरव्यू है ना वो अपने जहन में बिठा लो कि ये वैट है, ठीक है। और जब यूके में होगा तो वैट सेलिंग प्राइस में एडेड है, अगर यूएसए है तो जो टैक्स है वो अलग से है। यूएसए में टैक्स अलग गया है, यूके में सेलिंग प्राइस में एडेड है। बस ये चीजें अपने जहन में आपने बिठा लेनी। और सर ये इसकी कोई खास निशानी भी है कि ये यूके की मार्केट है या हाँ अमेरिका ये की है? इसकी निशानी है ना, आप देखो कि ये amazon.com हमने सर्च किया है ना, तो ये यूएसए का है। amazon.com यूएसए और कनाडा इन दोनों के लिए है। और यहाँ पे जो आपको करेंसी भी नजर आ रही है ना वो डॉलर्स में आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर जब जी आपने सर। यूके में करना है ना वो amazon.co.uk है, ये ऊपर वेबसाइट जो शो हो रही है ये अब यूके की वेबसाइट है। यहाँ पे जो जी करेंसी सर। भी है वो पाउंड्स है, यूके में पाउंड्स चलते हैं, ठीक है। तो ये जी सर। इसका सिर्फ सिंपली यही तरीका है कि आप ऊपर वेबसाइट इसकी डिफरेंट है ना। जैसे आप देखोगे ना amazon.com यूएसए के लिए हो गया, amazon.co.uk यूके के लिए हो गया, amazon.in इंडिया के लिए हो गया। ये हर कंट्री के लिए इसने amazon के आगे वाला हिस्सा इसका वर्ड चेंज है। अगर amazon जर्मनी है तो उसके लिए amazon.de होगा, DE। तो ये जी सर। इसका है कि हर कंट्री के लिए इसका कोड अलग है। यूके के लिए ये amazon.co.uk और यूएसए के लिए दूसरा है। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हो कि भाई ये यूएसए और ये यूके है। ठीक हो गया। जी सर। जी सर। अच्छा उसके बाद जो सजेस्टेड कैटेगरीज हैं, यानी अभी मैंने आपको बताया कि जो स्टार्ट में जो न्यू अकाउंट बनता है उसमें काफ़ी कैटेगरीज गेटेड होती है, तो उन कैटेगरीज में हमने नहीं जाना स्टार्ट में, कि स्टार्ट में ही ज़्यादा पंगों में नहीं पड़ना। वो कैटेगरीज करनी है जो ऑलरेडी अनगेटेड है। तो वो कौन सी कैटेगरीज हैं मैं अभी आपको ना ग्रुप में ये सेंड करता हूँ। ये रिकमेंडेड है फॉर न्यूबीज। न्यूबीज मीन के जिन्होंने भी स्टार्ट करना है ना वो इन कैटेगरी से स्टार्ट कर लें। जैसे पेट्स है, ठीक है, होम एंड किचन है, उसके बाद लॉन है एंड गार्डन है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स है। ये कैटेगरी थोड़ी सी रिकमेंड की जाती है कि इनमें हंटिंग थोड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए, और इनमें वो गेटेड अनगेटेड वाला मसला नहीं आएगा इन स्टार्ट। तो इन कैटेगरी से आप हंटिंग को स्टार्ट कर सकते हो। जब हम हंटिंग अभी स्टार्ट करेंगे ना, ये अभी तो थोड़ा सा ओवरव्यू चल रहा है ना, नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट में जब हंटिंग स्टार्ट करेंगे तो आप इन कैटेगरीज से स्टार्ट कर सकते हो। कोई और भी करनी है वो भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ी सी वो है कि जिनमें थोड़े से मसाइल कम है। बस गेटेड वाले इस तरह के इश्यूज नहीं आते, आप थोड़ा सा इजीली उनको लेके चल सकते हो एट स्टार्ट। लेकिन अगर आपको किसी और कैटेगरी में भी प्रोडक्ट मिल जाती है, गेटेड को आप छोड़ दो, गेटेड के अलावा जितनी भी हैं उनमें से अगर किसी में भी आपको प्रोडक्ट मिल जाती है तो कोई मसला नहीं, आप उनमें भी कर सकते हो। ये बस ये है कि जो थोड़े सीनियर्स ने एक निकाली होती है ना कि भैया आप इनमें जाओ, अभी आप न्यू हो तो इनमें जाओ आपके लिए आसानी होगी, तो ये वो रिकमेंडेड कैटेगरीज है, तो आप इनसे स्टार्ट कर सकते हो हंटिंग। ये मैं आपको तीनों सेंड कर दूंगा ग्रुप में, वैसे स्क्रीनशॉट लेना तो भी। अच्छा अच्छा, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है, हाउ टू फाइंड होलसेल सप्लायर्स और ब्रांड फॉर अमेजोन FBA होलसेल। अब हमारा काम जो मैंने होलसेल का आपको मेनली बताया था एट द स्टार्ट के, होलसेल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने ब्रांड्स देखने हैं, भाई कोई बड़े ब्रांड्स हैं ऑन अमेजोन वो सेल कर रहे हैं, हमने उनके पास जाना है, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करना है, उनसे परमिशन लेनी है अमेजोन पे सेल करने की, अपनी वेबसाइट पे सेल करने की, वो हमें परमिशन देके हम उनसे इन्वेंट्री बाय करेंगे, उनको प्रेप सेंटर भेजेंगे, उसके बाद अमेजोन के वेयर हाउस जाएगी और हमारी सेलिंग स्टार्ट होगी। अब वो ब्रांड्स हमने निकालने किस तरीके से है ना, उसके काफी ज्यादा तरीके हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करे जाएंगे। अभी मैं आपको एक सिंपल सा मैनुअल सा तरीका बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च करनी है, आपके जहन में जो कोई प्रोडक्ट आती है ना, कोई भी आती है वो आप निकाल के सर्च कर लेना। जिस तरह मैंने अभी ये सर्च किया नाइट स्टैंड्स, मैंने ये सर्च किए हुए हैं, ठीक है, ये होम एंड किचन में आती है, इसको मैंने सर्च किया, दोबारा एक कर देते हैं।
अच्छा ये सर्च की मैंने, ये चले अमेजोन का पेज ओपन हुआ, उसके बाद ये सारे रिजल्ट्स आ गए। अब इसके लेफ्ट साइड पे आप देखो तो ये कॉलम आ रहा है ब्रांड्स का, ठीक है। इसको सी मोर पे कर दो तो ये आपको वो सारे ब्रांड्स दिखा देगा, जो वो सारे ये ब्रांड्स आपको दिखाएगा जो आपने प्रोडक्ट सर्च की है ना, वो ब्रांड इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह ये आ गया फोरिनो आ गया, उसके बाद कॉन्कर आ गया, ठीक है। इस तरह के ये आपको वो सारे ब्रांड दिखा रहा है जो नाइट स्टैंड सेल करते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इन ब्रांड्स में से सर पहले आपकी तो आवाज हमें, कट रही, सॉरी। अच्छा अभी आ रही है क्लियर? जी अब क्लियर है। अच्छा मैंने कहा कुछ मिस हुआ है बीच में माइक से माइक पास रखना बस। सर ये कुछ? दोबारा रिपीट कर दें एक दफा, से आवाज का प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा आपने कोई भी कीवर्ड निकाला, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आपने अमेजोन पे आए, वहां पे आपने ये सर्च कर दी, जिस तरह मैंने ये नाइट स्टैंड सर्च किया था। अच्छा आपने सर्च किया, उसके बाद ये नीचे रिजल्ट्स आ गए काफी सारे। अब आपने करना है कि लेफ्ट साइड पे आपने देखना है जहाँ पे ये शो हो रहा है ब्रांड्स, ब्रांड्स आतिफ का माइक पास रखे ना। यार हाँ जी बोलें। आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी अब बोलो। अच्छा ये ब्रांड्स आपको शो हो रहे हैं इधर लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये वो सारे ब्रांड्स हैं जो उस प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं जो आपने सर्च की है ऑन अमेजोन। जैसे ये नाइट स्टैंड सर्च किया है, अब ये सारे ब्रांड्स कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपके पास निकल आई है, ब्रांड्स की लिस्ट निकल आई है आपके पास कि ये सारे इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब आपने करना क्या है, फॉर एग्जांपल इधर आपने प्रोडक्ट कोई देखी जो आपको डुएबल लग रही है, जैसे ये है, इसके 7 सेलर्स हैं, इसको आपने ओपन किया, ठीक है। इसमें से आपको यहाँ पे भी ब्रांड का नेम शो हो रहा होगा। एक मिनट लिस्टिंग में ओपन करके आपको दिखा दूँ। ये कॉस्मो लिविंग ये ब्रांड का नेम ही है, ठीक है। ये उसके बाद आप नीचे आ जाओ तो नीचे भी आपको ये एक दफा शो करवा रहा होगा। कॉस्मो लिविंग ये मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ है इसके आगे। मेनली ये जो स्टोर का नेम होता है ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है विजिट कॉस्मो लिविंग, ठीक है। ये इसके ब्रांड का नेम ही होता है, और जो टाइटल का फर्स्ट वर्ड होता है ना, वो भी मोस्टली ब्रांड का नेम ही यूज कर रहे होते हैं, ब्रांड अपना नेम ही इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी उसने लिखा हुआ है कॉस्मो लिविंग, ये ब्रांड मेंशन भी है, कॉस्मो लिविंग बाय हॉस्पिटल। अच्छा आपने अब करना क्या है कि इस ब्रांड का नेम कॉपी किया, नेक्स्ट कोई सी टैब पे गूगल पे आके इसको आपने सर्च कर देना है। अच्छा ये अब वेबसाइट आपको शो हो रही है कॉस्मो लिविंग, ये हर ब्रांड इससे पहले आप ये काम कर लें जब आपने हंटिंग करनी है ना, कि आप वीपीएन लगा लें। जिस भी कंट्री में कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आप यूएसए में कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, तो आप वहाँ का वीपीएन ही लगा लें। कोई भी वीपीएन फ्री वाला डाउनलोड कर लो, एक्सटेंशन वीपीएन की, वीपीएन एक्सटेंशन क्रोम लिख लें, ये फ्री वीपीएन आ गया, कोई भी आप इनमें से कोई भी कर लो।
ये फ्री वीपीएन है, इसको कर लें, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है, इसको ऑन करें और आप इसको इस्तेमाल कर लें। जिस कंट्री में आपने करना है ना उसकी आप वो निकाल लेनी है आपने वेबसाइट। एक मिनट। हम्म, चलें इसको एक दफा वैसे कर लेते हैं। ये इस तरह वीपीएन आपने ना इंस्टॉल करके ना इसको रन करके फिर करनी है सर्च। मैं अभी के लिए कोई और ब्रांड निकाल लेता हूँ जो वीपीएन के बगैर ही आ जाए। अब इस तरह ये यानी ये मैंने सर्च की, ब्रांड का नाम सर्च किया, पहली वेबसाइट वो ब्रांड की ओपन हो गई, ठीक है, ये ब्रांड की पर्सनल वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट आपने ओपन करनी है। उसके बाद दो तरीके होते हैं इनसे कांटेक्ट करने के, या तो आप इनको ईमेल करते हो या इनका नंबर लेके इनसे डायरेक्ट आप कॉल पे बात करते हो। बेहतर ज़्यादा यही है कि आप पहले एक दफ़ा ईमेल करो फिर कॉल कर लो, ठीक है। ये इस पे एंड पे आप आओगे, ये सबके दिया होता है कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन इस पे दिया होगा, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करो। ठीक है, अब ये कॉन्टैक्ट अस पे आपने क्लिक किया, उसके बाद वो आगे पूछ रहा है कि भाई आपने किसके लिए एनी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए कांटेक्ट करना है तो आप उस पर क्लिक करोगे तो ये आपसे आपका ईमेल एड्रेस मांग लेगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के किस लिए कांटेक्ट करना है, ऊपर आपसे जनरल इंक्वायरी यानी जनरल आपका रिक्वेस्ट है। उसके बाद नीचे आपने बता देना है कि भाई हमने ब्रांड सारी, आपने इसका एक पूरा टेम्पलेट होगा कि भाई हम आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, हमें अप्रूवल चाहिए, वो सारी आप डिटेल इनकी मेंशन करते जाओ। उसके बाद एक और है कि इन्होंने अपना नंबर डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं दिया हुआ, ये बल्कि ये नीचे मेंशन है। ये नंबर आपने उठा के, आपके पास एक शीट होगी, ठीक है, शीट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी या बनाने का तरीका भी आपको बता देंगे। उसमें आपने पहला नाम लिखना है वेबसाइट का, ठीक है, पहला ब्रांड का नेम, उसके बाद वेबसाइट, उसके बाद ये उसका ईमेल एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर, ये दोनों आपने रख लेने हैं अपने पास। अच्छा, उसके बाद करना क्या है कि सबसे पहले उसको हम ईमेल करेंगे उसके ईमेल एड्रेस पे कि भाई हम आपके साथ करना चाह रहे हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, हम आपकी प्रोडक्ट को आगे सेल करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, अपने अमेजोन पे, ठीक है। या तो वो वहीं पे हमें अप्रूवल दे देंगे, या अप्रूवल नहीं देंगे तो वो कहेंगे
उसमें काफी सारे सिनेरियो होते हैं कि बाद औक़ात वो कहते हैं कि हम आपको सेल करने की इजाजत तो देते हैं, लेकिन आप अमेजोन पे सेल नहीं कर सकते। उस पे उनकी कोई अपनी रीजंस होती हैं कि वो खुद अमेजोन पे सेल कर रहे होते हैं, वो अलाउ नहीं करते। लेकिन बाज कहते हैं कि भाई आप कर लें सेल। तो ये डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, लेकिन कई कहते हैं कि भाई हम आपको भी इजाजत ही नहीं देते। उनको फिर हम नंबर पे कांटेक्ट करते हैं। कुछ लोग रिप्लाई ही लेट कर रहे होते हैं। ईमेल फॉर एग्जांपल आपने किया है, 2 दिन 3 दिन गुजर गए हैं, वो रिप्लाई नहीं कर रहे होते, फिर हम उनको नंबर पे डायरेक्ट कॉल करते हैं। डायरेक्ट कॉल करके उनके कॉल सेंटर पे बात करते हैं कि भाई हमारी ये कंपनी है, ये हमारी, हम यूएसए में या यूके में यहाँ पे सेल कर रहे हैं और हम आपकी प्रोडक्ट को भी सेल करना चाहते हैं, तो काइंडली आप हमें परमिशन दें। फिर वो आपको आपसे बातचीत करते हैं, आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आप अपनी हमें कंपनी की डिटेल्स दें, अपना बिलिंग एड्रेस वगैरह बताएं हमें। उसके बाद आपकी अगर कोई वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट होनी चाहिए, आपकी पर्सनल वेबसाइट हो जो आपकी एक शो करवा रही हो कि भाई हम वेबसाइट पे भी सेल करते हैं। आप उनको अपनी वेबसाइट दिखाओगे कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, इस पे हम ऑलरेडी सेल कर रहे हैं काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स, और अब हम आपकी प्रोडक्ट को भी यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, तो वो आपको अलाउ कर देंगे कि ठीक है जी आप कर सकते हैं। 2 सिनेरियो होते हैं, या तो अलाउ कर देंगे या नहीं। अगर कर दें तो वेल एंड गुड है, उसके साथ हम फिर उनकी प्रोडक्ट की वो लिस्ट हमें देंगे, उसमें से कोई और प्रोडक्ट मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो जो हमने प्रोडक्ट ऑलरेडी निकाली थी वो तो हमारे पास होती है। अगर अलाउ ना करें तो फिर हम उस ब्रांड को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट ब्रांड पे चले जाते हैं। ये नहीं 1 दफा 2 दफा 3 दफा हम कर सकते हैं ट्राई, 3 दफा से ज्यादा अगर वो नहीं मान रहा तो फिर वो ब्रांड को हम छोड़ के नेक्स्ट ब्रांड पे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, बाकी प्रोडक्ट हंटिंग पे डिटेल थोड़ी बाद में बताएंगे। इस तरीके से आपने देखना है कि आपको कोई प्रोडक्ट मिली, उसका आपने होलसेलर देख लिया, और उस होलसेलर को आपके मेन उस होलसेलर की वेबसाइट वगैरह आपने सर्च करनी है, तो उसका तरीका ये है जो भी मैंने आपको शो करवाया। बाकी इसमें कोई किसी किस्म की कोई सवाल है तो वो बताओ। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है? जी सर। जी आता भाई क्लियर है। चलो, ओके ओके। और किसी का कोई सवाल हो तो बताओ। मतलब ये जो प्रीवियस लेक्चर में हीलियम 10 और कीपा की एक्सटेंशन वगैरह थी वो सारों ने डाउनलोड करके यूज की हैं? अभी तक 1-2 ने किए हैं, बाकी कह रहे हैं कि लैपटॉप्स कल लिए हैं, तो 1-2 दिन में कह रहे हैं कि आज या कल करके फिर बताएंगे। अभी की नहीं है, वो कह रहे हैं कि लैपटॉप अभी नहीं थे पास, कल लेके आए हैं। चलें, जिन्होंने नया लैपटॉप लाए हैं उन्हें मुबारक हो। खैर मुबारक सर। स्टार्ट करें। ये लेक्चर से ज़्यादा आप लोग जब प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे तो आपको इश्यूज आएंगे, तो उस टाइम आप ज़्यादा सीखेंगे। तो स्टार्ट करें अब। हीलियम, कीपा और ये जो दूसरे भी आज फ्री वाले जितने भी वर्जन्स हैं उन्हें यूज़ करें और स्टार्ट करें उस पर प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि हम ब्रांड्स को किस तरीके से हैंड करते हैं और उनका डाटा किस तरीके से पुट करते हैं। तो वहां से टोटल फिर प्रैक्टिकल ही स्टार्ट होना है। आपने रियल टाइम प्रैक्टिकल ही काम करना है और वो लिस्ट में ऐड करते जाएंगे, उन्हें चेक किया जाएगा, ठीक है। उनमें से ही अगर आगे फिर कांटेक्ट करेंगे तो पहले ब्रांड हंटिंग एक पॉइंट होता है, प्रोडक्ट रिसर्च या ब्रांड हंटिंग फर्स्ट थिंग होगी। सेकंड होगा आप उनको कांटेक्ट करते हैं डायरेक्टली, जिसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, स्पेशली स्पीकिंग। तो उन्हीं से कहा जाएगा कि आप वो करेंगे, कॉल्स पे बात कर लेंगे। और थर्ड जो होगा, अगर जिसकी अप्रूवल मिल जाएगी या जो हमें कहेंगे कि ओके यू कैन सेल योर देयर ब्रांड, तो हम उनकी प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट आती है, तो फिर उसे स्कैन करते हैं कि इनमें हमारे प्रॉफिट्स बनते हैं या नहीं बनते। हमारा कुछ, हमें सारी मेहनत का कुछ रिजल्ट मिलेगा, हमें कुछ इनसे ऑर्डर करना है या नहीं करना। तो वो एक थर्ड स्टेप होगा। और अगर उनमें से कोई हमें होगा, देन विल आस्क के हम मिनिमम MOQ क्या है उनका, कितने का। कुछ ब्रांड कहते हैं कि $10,000 से कम हम आपको सेल नहीं कर सकते हैं, कुछ कहेंगे $2,000 की ले लें, ठीक है। तो हम वो चेक उनसे पूछेंगे कि कितना उनका MOQ है,
हमारा बजट क्या है, उस हिसाब से हम ऑर्डर प्लेस करेंगे और उसे शिप करेंगे प्रेप सेंटर में। और प्रेप सेंटर पे लेबलिंग, फिर आगे सेलर सेंटर, अमेज़न सेलर सेंट्रल पे हम काम कैसे कर सकते हैं कि वो आपके लेबल्स बने, तो वो एक सेपरेट होता है। तो आप ये सीखोगे सारा कोर्स, लर्न सारी चीज़ें करोगे, लेकिन आपकी स्पेशलाइज़ेशन किसी एक चीज़ में होगी और उसके लिए है कि आप जब सारी चीज़ों पे करेंगे तो बाद में ये चीज़ डेवलप होगी। आप बताएँगे कि इस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है काम करते हुए, ये आप ईज़िली कर सकते हो, ये आपसे के इंटरेस्ट से रेलेवेंट है। तो हम सिर्फ़ आपको फिर उसी पे कहेंगे कि आप ये वाला काम कर लें, आप वो ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं। किसी को बात करना अच्छा नहीं लगता तो वो सिर्फ़ प्रोडक्ट रिसर्च पे बहुत अच्छी उसकी ग्रिप हो गई है कि ये अच्छी हैं, उनसे देखते ही पता चल जाएगा कि ये अच्छी प्रोडक्ट्स हैं और ये डाटा निकल आया और डाटा पुट कर देंगे। और कुछ होंगे कि वो कहेंगे कि नहीं, ये डाटा स्क्रैपिंग वाला जो काम है ये मुश्किल काम है। मैं ईमेल्स जो हैं ब्रांड्स को वो अच्छे से कर सकता हूँ और अच्छी कॉपी राइटिंग है जिनसे वो कन्विंस कर सकते हैं और ब्रांड्स अप्रूवल ले सकते हैं या डायरेक्टली कॉल करते हैं। हम ईमेल नहीं करते, हम डायरेक्टली सपोज दैट कुछ इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो डायरेक्टली कॉल करते हैं और उनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होती है कि वो अप्रूवल्स ले लेते हैं। कुछ ये है, कुछ आगे फिर अमेज़न सेलर सेंट्रल पे। तो ये सारे अभी के लिए जब आपको ये नहीं पता कि आपने कहाँ से और क्या करना है, उस टाइम आप सब कुछ करेंगे। बाद में ये चीज़ें 3 माह, 4 माह, 6 माह, साल तक आपको क्लियर हो जाएँगी कि ओके ये मेरा जो है ना मेरी स्ट्रेंथ है, हम उस पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करो इस पे, हम हफ्ते में सिर्फ़ 2 सेशन करेंगे, बाकी टोटल आप प्रैक्टिकल करें एट लीस्ट। अच्छा, आप लोगों के रिस्पॉन्स आ गए हुए हैं सारों के। एक हैं जिनके पास 2 घंटे का टाइम होता है, बाकी सारे के सारे जितने हैं वो 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे के लिए अवेलेबल हैं। तो हमें डेडिकेटेडली टाइम चाहिए। डेडिकेटेडली टाइम मतलब आपके पास लैपटॉप है, आप आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, 4 से 5 घंटे आप बैठें, सीखने पे लगाएँ। अभी अभी आपका फ़ोकस होना चाहिए सिर्फ़ लर्निंग के अगले 6 महीने मैंने कोई स्किल सीखनी है और वो स्किल फिर वो लाइफ़ टाइम आपको पे करेगी। जितना 6 माह से 1 साल लगता है किसी भी स्किल पे अच्छी ग्रिप करने के लिए। तो आपका अभी फ़ोकस जो है वो सिर्फ़ एक स्किल सीखनी है, आपने उस पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बार-बार करनी है, जितनी गलती हैं अभी आप जो कुछ भी करेंगे, ये तो आपको अकाउंट बने-बनाए हम दे रहे हैं कि ये अकाउंट्स हैं। फिर आप कहीं पे गलती करेंगे तो आपको बताने वाला होगा क्योंकि ये मिस्टेक है, इसे क्लियर कर दें। और क आगे जब आप सर्विसेज़ में आएँगे या एज़ ए जॉब में भी आएँगे तो वहाँ पे कोई आपको सिखाने के पैसे नहीं दे रहा। वहाँ पे आपको पे कर रहे हैं काम करने के। तो ये टाइम है कि आप जब रियल टाइम काम भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएँगे कैसे होगा? आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप नहीं करेंगे तो थ्योरी से नहीं पता चलेगा। थ्योरी के लिए तो आपको मैंने स्किल पांडा वाला जो कोर्स है, तो वो सारा अवेलेबल है। लेकिन इसमें एक चेक आ जाता है कि आपको वीकली क्लासेस 2 लेनी है, उसमें असाइनमेंट टाइप की ये सारी चीज़ें करनी है, तो आपको मजबूरन वो उस टाइम से पहले-पहले करना है और जब वो टाइम से पहले-पहले करना है, तो आप ज़रा ज़्यादा लर्न करते हो, ज़्यादा सीखते हैं। तो वो स्टार्ट करें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, डिस्कस कर लेते हैं हम, नहीं तो इसे वाइंड अप करते हैं। और अपना सारे के सारे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कुछ चीज़ों की अब समझ आ रही है। पहला क्योंकि अभी ये हमारा एक इंट्रोडक्शन का सेशन था फर्स्ट, उसके बाद फर्स्ट लेक्चर था और ये सेकंड लेक्चर है। तो अब कुछ चीज़ें आपको क्लियर होना स्टार्ट हुई हैं या अभी बिल्कुल ब्लैंक हैं? मैं सबसे जानना चाहूँगा कि सब अपना-अपना वन बाय वन शेयर करते जाएँ, ताकि हमें आइडिया हो कि ओके समझ आ रही है या नहीं आ रही, या मज़ीद आसान अल्फाज में इसे करके बताना है या इसका मटीरियल थोड़ा-सा मज़ीद कम करना है? प्लीज़। जी, ये जो 2 लेक्चर्स हुए इसकी ऑलमोस्ट थ्योरी की तो समझ आ गई, अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह उस पे बेस्ट एक्सपीरियंस आएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाकी सब भी शेयर करते जाएँ। जी सर, ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर है और थोड़ा बहुत रेलिवेंट है कि इसमें जो प्लगइन यूज़ हो रहे हैं या एक्सटेंशन वगैरह यूज़ हो रही हैं, तो वो एसईओ के रिलेटेड है, तो ये उससे है इंटरेस्टिंग। बाकी जो है ना वो जैसे उस्मान भाई ने कहा कि जब प्रैक्टिकल करेंगे, वो जब कुछ हर्डल्स आएँगी लेकिन इंशाल्लाह वो जो है ना वो आपसे शेयर भी करेंगे और जो है ना वो क्लियर भी हो जाएँगी साथ-साथ। अभी तक तो जो 2 लेक्चर हुए हैं वो वेरी इंटरेस्टिंग थे
और जो है वो मज़ा भी आ रहा है जो है ना लेक्चर का, बाकी चीज़ें भी क्लियर हो रही। थैंक यू। चलें, जबरदस्त, थैंक यू। नेक्स्ट, एमन मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी, इसलिए इससे ये है कि इंटरेस्टिंग लग रहा है और इजी भी है। बाकी टाइम तो लगता है ग्रिप पकड़ने में, लेकिन ये कि हाँ समझ आई है काफी हद तक। बाकी जब प्रैक्टिकली आप हमसे करवाएंगे लेंगे तो इंशाल्लाह फिर हाँ, इतना और इजी अच्छा हो नहीं है, जाएगा हमसे। इतना इतना इजी नहीं है जितना लोग समझते इतना भी हैं, इजी लेकिन नहीं है, लेकिन है तो ये कि थोड़ा बहुत हाँ जैसे है, आपने समझा रहे ना इजी वर्डिंग में, हाँ तो वो थोड़ा बहुत गेट हो रहा है। कोई नहीं, बाकी इंशाल्लाह कर लेंगे हम, जैसे जैसे आप इंशाल्लाह हमें समझाते जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो, जबरदस्त। थैंक यू। आगे है मोहम्मद, आगे का नंबर है 6899। अस्सलाम ये आप वालेकुम। काइंडली, वालेकुम सलाम, काइंडली अपडेट भी कर दें, अपना नेम अपडेट कर दें ताकि पता हो कि कौन है। चलिए ठीक है, मैं अपडेट कर देता हूँ। सर मैंने अभी कल ग्रुप ज्वाइन किया है, तो मेरा फर्स्ट लेक्चर था, तो इसकी तो अच्छा अच्छा, अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो जो फर्स्ट लेक्चर है वो लूँगा तो कंप्लीट समझ आ जाएगी। अभी तक बताया आपने वो जो करवाया वो उसमें बहुत ईजी था। जी, उसमें कुछ कंप्लीटनेस एडिटिंग प्रोग्रेस। वगैरह होनी है, वो अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे, तो इंशाल्लाह वो लिंक शेयर कर देंगे इसका भी, उसका भी। चलें, परफेक्ट। तो आप कल ज्वाइन किया है तो आप अपना कंप्लीट ज़रा इंट्रोडक्शन करवा दें। सर मेरा नाम मोहम्मद साद है, मैं इधर फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से। ओके, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, कितना टाइम मेरा होता है 6 और सेमेस्टर चल रहा है। सही है। तो इसके अलावा कोई और स्किल आपके पास, कोई और ऑलरेडी एक्सपीरियंस काम किया हो कहीं पे? ऑलरेडी तो सर डिजिटल मार्केटिंग में तो सिर्फ फेसबुक मार्केट प्लेस का कर रहा हूँ, और इसके अलावा अपनी फील्ड से रिलेटेड है, वेब ठीक है, डेवलपमेंट से। फेसबुक पे सीख रहे हैं या कर रहे हैं किसी के साथ? सर मिक्स ही है सर, सीख भी रहा हूँ साथ साथ कर भी रहा हूँ। चलें चलें, ठीक है, थैंक यू सर। आगे शोएब, शोएब है। शोएब अनम्यूट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शोएब नहीं अवेलेबल तो नेक्स्ट आना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, समझ आ रही है, अभी तो स्टार्ट है, लेकिन सर डे बाय डे इसमें जब प्रैक्टिकल होगा फिर फर्दर ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सर अभी तो वो भी तो बहुत अच्छा है, मतलब इंटरेस्टिंग है अभी। चलें, जबरदस्त। तो ठीक है, ज़बरदस्त है, सबको समझ आ रही है, परफेक्ट। थैंक यू आतिफ, आप मतलब बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। और आगे जो आज आज जो भी फर्स्ट ये हुआ है सेशन, उसमें जो भी अगर आपने कोई असाइनमेंट वगैरह देनी है तो वो बता दें। नहीं, इसमें कोई नहीं है इतनी खास, बस ये एक दफ़ा एक्सटेंशन चला के चेक कर लें सारी, प्रॉफिट वगैरह वाली और जो भी है सारी एक्सटेंशन एक दफ़ा यूज़ कर लें। और एक आधा ब्रांड जिस तरह ये निकाला है, कोई भी प्रोडक्ट एक आधी कोई भी अपनी मर्जी से सर्च करें